अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म और सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। तो देख लेते हैं कि फ़र्स्ट फंडामेंटल फॉर्म क्या होती हैं। जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है उनकी हैसियत किसी भी सरफेस के लिए वैसी ही है जैसी किसी कर्व के लिए टॉर्शन और कर्वेचर की है। जैसे ये दोनों चीज़ें हमें किसी कर्व की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ बताती हैं, इसी तरह फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म और सेकंड फंडामेंटल फॉर्म किसी भी सरफेस की हमें प्रॉपर्टीज़ बताती हैं। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म क्या है वो देखने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट पैच x=x ऑफ u v कंसिडर करते हैं किसी सरफेस के ऊपर, क्योंकि जैसे कोई भी हम सरफेस ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास दो पैरामीटर होंगे u और v। अब x=x ऑफ यू वी, एक्स क्या है, फंक्शन है दो वेरिएबल्स u और v का। इसका मतलब हम इसका लेंगे जब डिफरेंशियल, तो वो कैसे आएगा, किसी भी फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल का डिफरेंशियल कैसे होता है, dx पार्शल आ जाता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पैरामीटर du प्लस पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पैरामीटर dv। ये हमें मिल गया डिफरेंशियल x का। या अगर हम इसको दूसरी नोटेशन में लिखना चाहें तो हम पार्शियल x ओवर पार्शियल u को लिख लेते हैं x u। ठीक, नेक्स्ट अब हम कंसिडर करते हैं क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, I=dx.dx, यानी जो हमने डिफरेंशियल लिया था हम उसका उसी के साथ ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट लिया कैसे, हमने dx की वैल्यू डाली, फिर से डाली, अब इन दोनों का ले लिया डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा, xu और xu। जब हमने डॉट लिया पहले ये टर्म इन दोनों के साथ डॉट हुआ, उसके बाद इस टर्म का इन दोनों के साथ डॉट हुआ, तो वो कैसे आ गया xu.xu, और आगे ये du और ये du बन गया स्केयर, फिर प्लस xu.xv और ये du और ये dv लिखा गया। इसी तरह इसका डॉट हुआ और इनका डॉट हुआ, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन 1 आ गया, सॉरी हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में हमें पता है, हमने इसको, अब हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, यानी a.b b.a के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने xu.xv और xv.xu इन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया 2xu.xv du dv। इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट, अब ये जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, इसमें xu.xu हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसको हमने नेम दे दिया e का। इसी तरह xu.xv को हमने नेम दे दिया f का, और xv.xv को नेम दे देंगे हम g का। दैट इज़ g=xv.xv। तो हम इक्वेशन 1 को दोबारा से रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं I=e du स्केयर प्लस 2f du dv प्लस gv स्केयर। और ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको हम कह देते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, किसकी, किसी कोऑर्डिनेट पैच x=x ऑफ uv की। तो अब देख सकते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेट पैच की अगर हमने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म निकाल ली हो तो हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ ई, एफ और जी की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। ई क्या था, उस पैच का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर हम यू लें और उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें। एफ क्या था, हम एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। और जी क्या था, हम एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वी और इसका आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री। ये जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है ये एक फंक्शन है किसका, डिग्री 2 का, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि डी यू स्केयर, डी यू डी वी और डी वी स्केयर आ रहे हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा जी डी वी स्केयर। ठीक,
और इसके ये कोफिशिएंट्स हैं ई, एफ एंड जी। अब हम एक क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व हो, कोई भी कोऑर्डिनेट पैच हो, तो हम उसकी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। शो दैट द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन दिस इज आई इक्वल टू दिस। तो हमें सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन दी हुई है, ये वाली। हमने इसकी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कैलकुलेट करनी है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें ई चाहिए होगा, एफ चाहिए होगा और जी चाहिए होगा। और इनके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, और अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, लेकिन यू और वी पैरामीटर थे, लेकिन इस क्वेश्चन में पैरामीटर हैं टी और थीटा। तो हमें चाहिए एक्स थीटा और एक्स टी। उसकी हेल्प से हम ई एफ जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से हमें हमारी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जो कि ये है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें एक्स दिया हुआ है एफ ऑफ टी कॉस थीटा प्लस एफ ऑफ टी साइन थीटा प्लस जी ऑफ टी, और हमने इसकी निकालनी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। तो हमने इसका ले लिया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स थीटा आ गया, वो ये आ गया। हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पैरामीटर टी ले लिया। अब ई और एफ और जी की वैल्यू कैलकुलेट करने की बारी। तो ई किसके इक्वल है, एक्स थीटा डॉट एक्स थीटा। तो यहाँ हम लोगों ने इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एफ स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई एफ स्क्वायर। इसी तरह हम एफ़ की वैल्यू निकाल लेंगे। एफ़ किसके इक्वल था, डॉट प्रोडक्ट था पार्शियल डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पैरामीटर और पार्शियल डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पैरामीटर, यानी एक्स थीटा डॉट एक्स टी। एक्स थीटा और एक्स टी की वैल्यू डाली। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया एफ़ इक्वल टू 0। इसी तरह हमने जी की वैल्यू निकाल ली, जो कि आ गई एफ डैश स्क्वायर प्लस जी डैश स्क्वायर। अब नेक्स्ट फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का जो फार्मूला था वो क्या था, ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। तो इसमें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी ई एफ और जी की, जो हमने पहले कैलकुलेट की थी। जब वैल्यू सब्सटीट्यूट की, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म आ गई और हमने प्रूव कर दिया कि जो गिवन सरफेस की फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है वो इस एक्सप्रेशन से दी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क दिस ऑन द कोन दिस। हमें कोन दी हुई है और हमने कर्व की आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो आर्क लेंथ का फार्मूला हम पहले डिराइव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। फिर उस फार्मूला में ये वैल्यूज़ डालेंगे और अपनी आर्क लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो आर्क लेंथ का फार्मूला देख लेते हैं। लेट x इक्वल टू x इज़ अ फंक्शन ऑफ u ऑफ t एंड v ऑफ t बी अ रेगुलर आर्क। आर्क क्यों है, क्योंकि हमने जो पैरामीटर t था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया और b पे a और b पे ऑन अ पैच x। तो इसकी आर्क लेंथ क्या होगी, आर्क लेंथ क्या होती है, जो भी गिवन कर्व होती है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स पैरामीटर, उसका लेते हैं मॉड, और फिर जो भी गिवन इंटरवल होता है उसके अलॉन्ग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमने वही किया। आर्क लेंथ किसके इक्वल आ गई, डी एक्स ओवर डी टी इंटू डी टी और उसका इंटेग्रल ओवर द गिवन कर्व। अब यहाँ हमने चेन रूल की हेल्प से डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकाल ली। तो डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल आता है, डी एक्स बाई डी यू बाई डी टी प्लस डी एक्स बाई डी वी टाइम्स डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से हमने डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, हमें कैलकुलेट करना है dx/dt का मॉड। तो हमें पता है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर का मॉड और उसका स्केयर किसके इक्वल होता है, उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो हमें चाहिए dx/dt का मॉड। तो हम क्या करेंगे, dx/dt का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे विद इट्स सेल्फ। तो dx/dt की वैल्यू डाली, उसी का डॉट उसी के साथ ले लिया। तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया कैसे, xu.xu हो जाएगा, xu.xv हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को हमने और सिंप्लीफाई करके यूँ लिख लिया, dx/dt डॉट dx/dt इज इक्वल टू xu.xu du/dt का स्केयर प्लस 2xu.xv du/dt dv/dt प्लस xv.xv और dv/dt का स्केयर। अब हमें पता है कि xu.xu ये किसके इक्वल है, e के इक्वल, xu.xv किसके इक्वल है, f के इक्वल, और xv.xv किसके इक्वल है, g के इक्वल। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग इन वैल्यूज़ की जगह ई एफ जी डाल देंगे। यहाँ से हमारे पास dx/dt डॉट dx/dt का ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें पता है कि dx/dt डॉट dx/dt किसके इक्वल होता है, dx/dt के मॉड का स्केयर। तो हमें अकेला dx/dt चाहिए, तो यहाँ से स्केयर ख़त्म हो गया और यहाँ हमारा स्केयर रूट आ गया। तो यहाँ से हमारे पास dx/dt किसके इक्वल आ गया, इस पूरे एक्सप्रेशन का स्केयर रूट। तो यहाँ से अब हम आर्क लेंथ के फार्मूला में इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। s किसके इक्वल था, इंटेग्रल फ्रॉम a टू b dx/dt dt। तो dx/dt की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो हमारे पास आर्क लेंथ का ये फार्मूला आ गया। अब आर्क लेंथ का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9.2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 9.2 में अब हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए ई, एफ और जी की वैल्यू। इन तीन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पैरामीटर, और वो क्या है, थीटा है यहाँ से, और एक्स की वैल्यू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पैरामीटर, और वो है बीटा। तो अब हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं एक्स थीटा और एक्स बीटा की। यू गिवन है, थीटा भी गिवन है। तो एक्स की वैल्यू है हमारे पास ये, यहाँ से हमने निकाल ली एक्स थीटा की वैल्यू, फिर हमने ले ली एक्स ऑफ यू की वैल्यू। अब आगे हमें चाहिए ई की वैल्यू। तो ई किसके इक्वल है, एक्स थीटा डॉट एक्स थीटा। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर। नेक्स्ट हमने एफ़ की वैल्यू निकाल ली और जी की वैल्यू निकाल ली। अब ई, एफ़ और जी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि आर्क लेंथ के फार्मूला के लिए हमें और कौन कौन सी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो एक ई, एफ़, जी तो हमने कर लिया कैलकुलेट। तो हमें वैल्यू चाहिए डी यू बाई डी टी और डी वी बाई डी टी की। अब हमारी कर्व में पैरामीटर जो हैं वो डिफरेंट है, नोटेशंस थोड़ी डिफरेंट है। हमारी जो कर्व है उसमें यू की जगह यूज़ हो रहा है थीटा, और वी की जगह यूज़ हो रहा है यू, और टी की जगह यूज़ हो रहा है थीटा। आप देख लें क्वेश्चन में कैसे है ये। तो हम देखते हैं कि यू जनरल एक्सप्रेशन वाला वो इस वाली सरफेस में क्या है, वो थीटा है, और वी जनरल एक्सप्रेशन वाला वो है यू, और पैरामीटर टी जो है वो भी थीटा ही है। ठीक है, तो अब जो जनरल एक्सप्रेशन के लिए हमने आर्क लेंथ कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी, उनको अब हम इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, इन नोटेशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो जो हमारा एक्सप्रेशन था जनरल सरफेस या जनरल कर्व के लिए, उसमें जब हमने नोटेशंस को अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिखा तो हमारे पास वो एक्सप्रेशन ये वाला आ गया। अब यहाँ हमने डी यू बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी थीटा और डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो वो हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ से कि डी यू बाई डी थीटा है
इसके इक्वल और डी थीटा बाई डी थीटा तो 1 ही के इक्वल आना था। जब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई यू स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा की, इस एक्सप्रेशन की। अब हमें पता है, यहाँ हमने आर्क लेंथ के फार्मूला में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट की और इंटरवल हमारे गिवन क्या था, 0 से पाई तक वैल्यू डाल दी इंटरवल की। और इस इंटेग्रल को अब आपने खुद सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिया जा रहा है, क्योंकि हमारा पैरामीटर थीटा था, इसलिए ये जो यू स्क्वायर है ये कांस्टेंट कंसिडर होगा। तो जब हमने इस आर्क लेंथ के इंटेग्रल को सिंप्लीफाई किया तो फाइनली हमारे पास आर्क लेंथ की वैल्यू आ गई s इज इक्वल टू √2 ओवर कॉस बीटा और इंटू ई रेज टू पावर पाई कॉट बीटा ओवर √2 माइनस 1। तो हमने देख लिया कि कैसे फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म से हमने आर्क लेंथ का फार्मूला कैलकुलेट किया और उस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम कैसे किसी भी गिवन कर्व की आर्क लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं।